माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। यह व्रत जो कि अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करने वाला है, यह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त करता है तथा इस व्रत को धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता इस व्रत के प्रभाव से इन सबों का नाश होता है तथा अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:08 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 5 फरवरी को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 6 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 7 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर 2:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत का पारण 7 फरवरी को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 6 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:45। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:22 से सुबह 6:14 तक होगा। षटतिला एकादशी व्रत में जो कि खास करके 6 नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत में जो कि 6 प्रकार के तिल के कार्य बतलाए गए हैं। षटतिला एकादशी के व्रत में जो कि तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल का हवन, तिलोदक पान यानी कि जल में तिल डाल करके उसे ग्रहण करना चाहिए और तिलों का आहार तथा तिल दान का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन खास करके भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को जो कि पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और विशेष प्रकार से गुड़ तथा तिल मिश्रित मिष्ठान जो कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और जब भी भगवान को भोग भी लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।